उद्धव ठाकरे की सरकार बने करीब 1 साल हो गए और इस दौरान कुछ हुआ या नहीं, लेकिन विपक्ष की आवाज जरूर बुलंद हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे अपनी कमियों को सुधारने की जगह विरोध में उठने वाली आवाजों को पूरी ताकत से बंद करने में जुट गए हैं। कंगना रनौत के बाद अब उद्धव ठाकरे के निशाने पर नागपुर में गिरफ्तार किए गए बीजेपी समर्थक सोशल मीडिया यूजर समित ठक्कर हैं। समित ठक्कर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और अदालत में पेश किया गया, उससे बीजेपी सांसद वरुण गांधी बेहद नाराज हैं। समित ठक्कर पर आरोप है कि उसने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसी वजह से समित को गिरफ्तार कर लिया गया। नागपुर पुलिस समित के हाथ बांधकर उसके मुंह पर काला कपड़ा लगाकर कोर्ट में सुनवाई के लिए लेकर गई। वरुण गांधी ने महाराष्ट्र सरकार की इस हरकत को गैर कानूनी बताया, साथ ही कहा कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कहा कि ये पूरी तरह से अमानवीय, गैर कानूनी और अनैतिक है। हर जगह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक विपक्ष का होना जरूरी है। हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है और किसी व्यक्ति के विचारों के लिए उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव देश को कमजोर करने वाली बात है। वरुण गांधी ने भी सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार की हरकत पर गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया पर समित की पुलिस कस्टडी की फोटो सामने आने के बाद लोग उद्धव ठाकरे की आलोचना कर रहे हैं। नागपुर कोर्ट में मामले की सुनवाई करने के बाद समित को 2 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। वरुण गांधी ने कहा कि किसी भी शख्स के खिलाफ लगे आरोपों का जवाब विपक्ष में आवाज उठाकर या कानूनी रास्ते के जरिए दिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष में उठने वाली आवाजों को ताकत के जरिए चुप कराना एक खतरनाक मिसाल पेश करता है। ये आपको अंधेरे की तरफ धकेलता है। खासकर लोकतंत्र के लिए ये बेहद खतरनाक है। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि समित ठक्कर भारत का नागरिक है और उसे संविधान की ओर से कुछ अधिकार मिले हैं। वह एक इंसान है, उसके पास संविधान के तहत अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा अगर कोई नागरिक अपनी विचारधारा के लिए सुरक्षित नहीं रहता। इससे नागरिक के अधिकारों के हनन की शुरुआत होती है। लेकिन जिस तरह कंगना के दफ्तर को तोड़कर शिवसेना जश्न मनाने लगी, ठीक वैसा ही जश्न समित ठक्कर की गिरफ्तारी के बाद मनाया गया। समित ठक्कर एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सरकार की आलोचना करने के लिए FIR दर्ज हुई हो। पिछले 6 महीने में शिवसेना के लीगल सेल ने महाविकास अघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल करने के मामलों में कई बार मुंबई पुलिस का दरवाजा खटखटाया। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से अब तक 10 FIR में कम से कम 50 आरोपी, जिनमें आम लोग और सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल हैं, उनके नाम भी पुलिस शिकायत में शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना की इस कड़ी कार्रवाई की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक बार फिर मौका पैदा हो गया है। शिवसेना के लीगल सेल के प्रमुख धर्मेंद्र मिश्रा का कहना है कि ठाकरे या महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने वालों में ज्यादातर बीजेपी समर्थक ही हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि शिवसेना आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए अब ताकत का गलत इस्तेमाल करने में जुट गई है। आलोचकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का सिलसिला अप्रैल में शुरू हुआ था। नवी मुंबई के एक व्यक्ति परेश बोरसे पर सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की एक फोटो शेयर करने के लिए केस किया गया। इसमें बोरसे ने कोरोना को लेकर तंज कसा था और इसके बाद मुंबई पुलिस ने बोरसे को सीएम और आदित्य की फोटो से छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तार किया था। दूसरा मामला ट्विटर पर खुद को स्वयं सेविका और गौरवशाली हिंदू लिखने वाली सुनैना होली का है, जिन्हें मुंबई साइबर पुलिस ने ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान और शांति भंग करने वाले मैसेज के लिए अरेस्ट किया था। अगस्त में ही एक शिवसेना सदस्य ने यूट्यूबर साहिल चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि साहिल ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस की जांच पर आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। साहिल को मुंबई पुलिस ने एक वीडियो में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अक्टूबर की शुरुआत में पुलिस ने दिल्ली निवासी वकील विभोर आनंद को सुशांत केस में झूठे षड्यंत्र की थ्योरी निकालने के लिए गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।